संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। क्या कभी अपना भी शरीर कभी छोटा और बड़ा होता है? अपनी भी आत्मा कभी संकोच विस्तार को लेकर के प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है? या आपको खुद अपने में फील नहीं हो रहा कि हमें दूसरों को देखना पड़ेगा? हम भी तो खुद अपने लिए भी तो देख सकते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब कितना सा होता है, तो उसकी आत्मा के प्रदेश कोई ऐसा तो नहीं कि पहले बाहर फैल रहे हों, उसी के अनुसार शरीर उसका बढ़ता चला जा रहा हो। तो जब वो जन्म लिया है तब उसके आत्मा के प्रदेश, समझ आ रहा है? और जन्म लेने से पहले गर्भ में देखो तो उसके आत्मा के प्रदेश, है ना, कैसे बिल्कुल एक छोटे से, है ना, एक ढेला के आकार में, गेंद के आकार में होंगे। और फिर जो है वो अपना विस्तार करते करते मतलब जन्म लेने लायक हुआ, और जन्म लेने के बाद में फिर वो बालपन से युवा बन करके उसकी हाइट बढ़ती गई। तो ये सब क्या हो रहा है? आखिर शरीर बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है, ये तो कहते हो, ये तो कभी नहीं बोला आपने हैं कि आत्मा के प्रदेशों का भी विस्तार हो रहा है। नहीं समझ आ रहा है? अब शरीर को ही जानने वाले, शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देह आश्रित जीवों को देह का ही ज्ञान होता है, शरीर का कोई ज्ञान होता ही नहीं। तो अब अगर आपको ये ज्ञान हो गया है तो अपने बच्चे को भी बढ़ता हुआ देख करके आप कभी ये एज्यूम कर सकते हैं कि जिस तरह से इसकी हाइट बढ़ रही है, इसकी जो है बॉडी की हेल्थ बढ़ रही है, उसी तरीके से उसकी आत्मा के प्रदेश भी उसमें एक्सपेंड हो रहे हैं। समझ आ रहा है ना? ये अगर आप फीलिंग करेंगे तो ये दिखता है। तो ये चीज़ कोई जीव के संबंध वाली जो चीज़ हैं वो तो अपने अनुभव में भी आती हैं, और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वही शरीर, अब मान लो देखो छोटे से बड़ा हो गया, है ना। अब कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि पहले तो जो है बहुत पतला सा हो, छोटा सा हो, एकदम से उसके शरीर में कोई कुछ भी हो जाता है, फूल जाता है, फूलता ही चला जाता है, मोटा ही होता चला जाता है। समझ आ रहा है ना? अब उसके शरीर में सब में आत्मा के प्रदेश तो पहुंचेंगे ना, जहां जहां तक भी फूल रहा है वो, तो आत्मा के प्रदेशों का ही विस्तार हो रहा है। फिर मान लो क्या हुआ, ये एक थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, समझ आ रहा है ना? तो थायराइड की प्रॉब्लम में दो तरीके की ये विस्तार और संकोच दोनों चलते हैं। दोनों तरीके की थायराइड की प्रॉब्लम होती है। किसी प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि शरीर बिल्कुल सूखता जाता है, और कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम होती है जिसमें शरीर फैलता चला जाता है। हाँ, तो दोनों ही तरीके की बीमारियां होती हैं थायराइड। तो अब मान लो किसी का शरीर फैल गया, है ना, अब उसके लिए कभी ऐसा हुआ, कोई रोग हो गया, है ना, या कोई जो है उसके लिए और कोई इस तरीके की आपत्ति आ गई कि अब उसका शरीर बिल्कुल जो है घुरना शुरू हो गया, तो क्या होगा? अब उसके शरीर के आत्मा के प्रदेश पहले फैल गए थे, अब वो धीरे धीरे फिर स्वभाव में आ जाएंगे, माना वैसे ही संकोच को प्राप्त हो जाएंगे। तो यह संकोच विस्तार तो हम यहाँ पर भी खुद अपने शरीर में भी देख रहे हैं। हमें इसमें कोई बहुत ऐसा समझने की जरूरत नहीं है कि ये तो कोई बहुत अदृश्य चीज हो। हाँ, धर्म अधर्म द्रव्य के विषय जैसी चीज तो नहीं है। जीव द्रव्य तो अपनी अनुभूति की चीज है, और जो सबके लिए भी दिख रहा है वो अपने लिए भी दिख रहा है। तो देखो वही यहाँ बताया जा रहा है कि दीपक के प्रकाश की तरह आत्मा के अंदर इस प्रदेशों का फैलाव और संकुचन इस तरह से होता रहता है, और यह अपने लिए
बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध होता है ना। अब आगे कहते हैं गति स्थित उपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः। देखो अब यहाँ से कुछ ये बताने का प्रकरण शुरू होता है कि ये धर्म अधर्म ये द्रव्य हैं, ये तो आपने बता दिया, कितने प्रदेशी हैं ये भी आपने बता दिया, कैसे रहते हैं लोकाकाश में ये भी आपने बता दिया। ये तो बताओ इनका कुछ मतलब भी है कि नहीं, ये क्या हमारे लिए उपकार करते हैं। तो उसके लिए ये सूत्र आया है कि यह धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है कि वह गति और स्थिति में उपग्रह करते हैं। उपग्रह माने उपकार करते हैं। उपग्रहीयते इति उपग्रह, और उपग्रह को ही उपकार कहते हैं। यानी गति में धर्म द्रव्य उपकार करता है और स्थिति में अधर्म द्रव्य उपकार करता है। अब यह धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार यहाँ पर अलग अलग लगाना है। ये द्विवचन का जो उपयोग किया है यहाँ विभक्ति के साथ में, वो इसीलिए किया है कि धर्म द्रव्य का उपकार गति में है और अधर्म द्रव्य का उपकार स्थिति में है। और इन दोनों द्रव्यों के ये उपकार होने के कारण से ही यह जो गतिमान जीव और पुद्गल द्रव्य होते हैं, यह गति और स्थिति को प्राप्त होते रहते हैं, है ना। अब आपके मन में प्रश्न भी आ सकता है कि जीव और पुद्गल तो अपने ही निमित्त से या अपनी ही स्वशक्ति से गति करते रहते हैं, हमें इसमें धर्म और अधर्म का क्या उपकार देखने को मिलता है। तो इसमें ये जानना कि कोई भी कार्य होता है उस कार्य के पीछे अनेक कारण होते हैं। क्या कहा? कोई भी कार्य घटित होता है तो उसके पीछे अनेक कारण होते हैं। एक कारण से कोई कार्य नहीं होता, अनेक कारणों से एक कार्य संपादित होता है। जैसे आप मान लो एक रोटी भी बनाते हैं तो उसमें कितने कारण लगते हैं? आटा लगता है, पानी लगता है, अग्नि लगती है, बर्तन लगते हैं, है ना, तमाम चीज़ें लगती हैं। और उसके बाद में फिर अपना दिमाग भी लगता है। आदमी भी लगता है कि नहीं लगता है ना। तो उसका दिमाग भी ना लगेगा तो फिर रोटी कैसे बनेगी। तो इतने कारण लगने पर एक रोटी बनती है, इतने एक कार्य होता है। ये तो एक आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है। दुनिया का कोई भी कार्य देखोगे तो अनेक कारणों से ही होता है ना। अब उसमें कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉमन होते हैं, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने को स्पेसिफिक दिखाई देते हैं। तो जो कॉमन होते हैं उन कॉमन कारणों को अपन महत्व नहीं देते। मान लो जब हम अपन रोटी बना रहे हैं तो उस समय पर भी हवा का कोई उपयोग है कि नहीं? हवा भी है, आकाश भी है ना। तो इसका भी कोई रोटी बनाने में उपयोग है कि नहीं? इसको हम कभी कारण में नहीं गिनेंगे। जबकि रोटी बनाने के लिए भी हवा की ज़रूरत है, अग्नि के लिए भी हवा की ज़रूरत है। और रोटी को अच्छे ढंग से जब हम क्या करते हैं, सेकते हैं, और जब वो बनती है तो उसमें भी जो है फुलाव जब आ जाता है तो वो हवा के बिना नहीं आएगा, और उसके बिना रोटी अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन हम कभी हवा को कारण बोलते हैं? तो जो साधारण कारण होते हैं उनको हम महत्व नहीं देते हैं, लेकिन वो कारण तो रहते हैं। वातावरण भी एक कारण होता है कि नहीं? आप रोटी तो बना रहे हो, वहाँ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर किस तरीके का होना चाहिए ये आपको इसलिए फील नहीं होता क्योंकि आपको यहाँ पर एक नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा बना रहता है। उन ठंडे देशों में चले जाओ जहाँ पर -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ पर रोटी बना के देख लो आप कैसे बनती है खुले में, है? तो ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। कहने का मतलब यह है उसी तरीके से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये भी कारण हैं, लेकिन वह कारण इसलिए हमको समझ नहीं आते क्योंकि वो एक तो हमारे लिए अदृश्य हैं, अमूर्तिक हैं, है ना। तो इस कारण से उनका हमें कोई भी योगदान समझ में नहीं आता। लेकिन जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों के भी योगदान हर कार्य में रहते हैं, और वही योगदान बताने के लिए यहाँ पर ये सूत्र आया है कि आप जानें कि गति और स्थिति माने रुकने में धर्म और अधर्म द्रव्य भी सहायक बने रहते हैं। यह एक तरीके का कहना चाहिए जैसे आपके लिए धरती आधार है ना। आप कहीं पर भी चलते हैं तो ज़मीन आपके पास होनी ही चाहिए। आपको महसूस नहीं होता कि मैं ज़मीन पर बैठ रहा हूँ
कि मैं ज़मीन पर चल रहा हूँ, कि मैं ज़मीन पर खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन ज़मीन के बिना कुछ नहीं होता। धरती आधार है। धरती का आपको कभी भी एक महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि वो आपके लिए कॉमन फैक्टर है। इसी तरीके से कोई भी क्रिया होगी तो उसमें धर्म द्रव्य हर जगह फैला हुआ है। अब वो धरती ये नहीं कहेगी यहाँ बैठे बैठे बहुत देर हो गई है, चलो उठो, हाँ, या तुम इतनी तेज क्यों चल रहे हो, मेरे ऊपर इतना कूद क्यों रहे हो, हाँ, धीमे चलो, बहुत चल ली हो, बैठ जाओ। ये तो कुछ नहीं कहेगी ना धरती। जब आपको बैठना हो तो बैठ जाओ, चलना है तो चलने लग जाओ, दौड़ना है तो दौड़ने लग जाओ, उठना है तो उठ जाओ। जो कुछ भी करना है वो आपको करना है। लेकिन धरती क्या है? एक सामान्य कारण है। इसी तरीके से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये फैले हुए द्रव्य हैं पूरे लोकाकाश में। ये इसी तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और इनके द्वारा कोई भी कुछ भी अलग से इनके द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है ना, प्रेरणा नहीं दी जाती। इसलिए इनको प्रेरक निमित्त नहीं कहा गया, इनको उदासीन निमित्त कहा गया। दो प्रकार के कारण होते हैं या निमित्त होते हैं, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त। तो उदासीन निमित्त तो वो होते हैं, चीज़ें हैं आपको यूज करना है तो आपके यूज करने में आ जाएंगी, आप बस अपना मतलब अपनी प्रवृत्ति बनाओ और वो चीज़ों का यूज करो, तो ये कहलाते हैं उदासीन कारण। और प्रेरक कारण क्या होते हैं? वो आपको मतलब एक तरीके से इंस्पायर करते हैं कि आप ऐसा करो। जैसे गुरु होते हैं, आपसे कहेंगे पढ़ो तो आप पढ़ते हो, समझ आ रहा है ना, ऐसे पढ़ो, ये चीज़ें याद करो, इन्हें सीखो, तो आप ऐसा करते हो, ये व्रत लो, ये छोड़ो, ये नहीं करो, ये करो, तो ये क्या हो गया? ये प्रेरक निमित्त हो गया। तो ये धर्म अधर्म जो है क्या है? उदासीन निमित्त है ना, बिल्कुल जो है न्यूट्रल कॉज हैं। तो इनके माध्यम से कार्य तो होता है लेकिन ये बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। जैसा भी इनका आपको यूज करना है आप करो, मिसयूज करना है तो मिसयूज करो, यूज करना है तो यूज करो, है ना। किसी पर्पज से कहीं कोई गति करना है तो करो, और विदाउट पर्पज भी अगर आपको कहीं पर भी कोई वॉकिंग करना है, मूवमेंट करना है तो वो भी करो, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो एक फैले हुए चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम इनको जानें और इनका श्रद्धान भी करें। सुन रहे हैं? श्रद्धा भी करें। जब हम चलते हैं तो केवल अपने हाथ पैरों को ना देखें। अगर कोई पूछे आप किस कारण से चलते हो, तो आप कहते हो मैं पैर उठाता हूँ तो चलता हूँ, मेरे पैरों में दम है इसलिए चलता हूँ, है ना। तो जो कारण आप बताओ उनमें एक कारण ये भी बताओ कि यहाँ पर धर्म द्रव्य फैला हुआ है, इस कारण से मैं चल पाता हूँ। यहाँ पर अधर्म द्रव्य है इसलिए मैं बैठ पाता हूँ। केवल जमीन है इसलिए बैठ जाता हूँ, ऐसा नहीं है। अधर्म द्रव्य भी है जो मेरे बैठने में सहायक होता है। तो ऐसे ही अपने एक लैंग्वेज में लाओ, तब जो है लोगों को इसकी जानकारी होगी और समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में ये भी एक कोई सिद्धांत है और जिसको ये लोग मानते हैं तो उस सिद्धांत का भी प्रचार अपने आप होएगा। समझ आ रहा है? मॉडर्न साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि कोई भी तरीके के जो मतलब द्रव्य हैं या पदार्थ हैं इस संसार में, उनके लिए भी कोई ना कोई गति में सहायक और स्थिति में सहायक कोई द्रव्य होता है, और वो इसको एक ईथर का नाम देते हैं, है ना, एक ईथर द्रव्य मानते हैं। तो वो जो भी मानते हो तो वो कम से कम ईथर कह रहे हैं, आप उसको क्या बोलो? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। सुन रहे हैं? तो कभी ना कभी तो बोलना सीखना चाहिए, कभी ना कभी तो बताना चाहिए कि कुछ कारण जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो भी हैं, और कुछ कारण जो हमें नहीं भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी हम आदर करें, उनका भी श्रद्धा लाएं, तो ये सम्यक दर्शन के लिए कारण बनेगा। किसके लिए? अब आप कहोगे ये कैसे कारण बनेगा? 6 द्रव्यों का श्रद्धान ही तो सम्यक दर्शन कहा गया कई जगह। हाँ, किसके लिए श्रद्धान? किसका करना है? 6 द्रव्य का। तो जिसका श्रद्धान करना है उसका हमें कुछ गुणगान भी तो करना है कि नहीं करना है? उसकी कभी बातचीत भी तो करना है, उसका कभी कोई आदर भी तो करना है, उसके बारे में भी तो हमें इतना भाव आना चाहिए कि अगर हम किसी को बता रहे हैं तो हमें संकोच ना हो कि भाई ये क्या बोल रहा है, अरे वो जो सोचे सोचता रहे, हमें तो बोलना है। समझ आ रहा है? इसका कोई यूज नहीं करता।
आप लोग इसका यूज करना शुरू करो। आप ऑनलाइन सब कुछ देख रहे हो, आपकी वॉइस भी वहाँ से यहाँ आ रही है, कोई भी मैसेज वहाँ से यहाँ आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है? ओम अरहम नमा। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 16 में आचार्य उमा स्वामी महाराज बताते हैं, जीव द्रव्य के प्रदेशों का भी संकोच और विस्तार होता है, लेकिन यह संकोच विस्तार जीव खुद अपने में फील नहीं करता। वह दूसरों के बड़े मोटे पतले शरीर को देखता है। गर्भ में आत्मा के प्रदेश एक छोटे से ढेले के आकार में होते हैं। फिर वह बालक और युवा बनते हैं और उसकी हेल्थ और हाइट बढ़ती जाती है। शरीर के साथ उसकी आत्मा के प्रदेशों का भी विस्तार होता है, लेकिन देह दृष्टि वाले जीवों को देह का ही ज्ञान होता है। मुनिश्री ने 2 तरह की थायराइड की बीमारी का उदाहरण देकर आत्म प्रदेशों का संकुचन विस्तार समझाया। पहली बीमारी में शरीर सूख जाता है, यानी आत्मा के प्रदेश संकोच करते हैं, और दूसरे में शरीर फैलता जाता है, यानी आत्मा के प्रदेश विस्तार करते हैं। अपने शरीर में संकोच विस्तार आसानी से समझ आता है। दीपक के प्रकाश की तरह आत्मा के प्रदेशों का फैलाव और संकुचन होता रहता है, और यह प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध होता है। सूत्र 17 में हमने जाना कि धर्म और अधर्म द्रव्य गति और स्थिति में उपग्रह करते हैं। उपग्रह को ही उपकार कहते हैं। सूत्र में द्विवचन का उपयोग इनके उपकार को अलग अलग बताने के लिए किया गया है, यानी जीव और पुद्गल की गति में धर्म द्रव्य उपकार करता है और स्थिति में अधर्म द्रव्य उपकार करता है। प्रश्न है कि जब जीव और पुद्गल अपने ही निमित्त या स्वशक्ति से गति करते हैं, तो इसमें धर्म और अधर्म का क्या उपकार है? मुनिश्री समझाते हैं कि कोई भी कार्य घटित होने के पीछे एक नहीं अनेक कारण होते हैं। उसमें कुछ कारण सामान्य और कुछ विशेष होते हैं, जैसे रोटी बनाने में आटा, पानी, अग्नि, बर्तन आदि चीजों के साथ साथ वायु, आकाश और दिमाग भी लगता है, किंतु हमारा ध्यान हवा, वातावरण और आकाश आदि सामान्य कारणों पर नहीं जाता। हम केवल विशेष कारणों को ही देखते हैं। जैसे चलने बैठने में धरती सहायक है, पर हम केवल अपने हाथ पांव आदि पर ध्यान देते हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य अदृश्य और अमूर्तिक होने से हम इनका योगदान नहीं समझ पाते। गति में धर्म और रुकने में अधर्म द्रव्य उदासीन निमित्त होते हैं। ये हमें चलने और रुकने के लिए प्रेरणा नहीं देते। हमने जाना कि निमित्त 2 प्रकार के होते हैं। प्रेरक निमित्त जो किसी कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं, जैसे गुरु महाराज व्रत, नियम, संयम आदि की प्रेरणा देते हैं, और उदासीन निमित्त जो शांत रहकर केवल सहायक बनते हैं। इनके माध्यम से कार्य तो होता है, लेकिन ये बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। इन्हें आप अपनी प्रवृत्ति बनाकर यूज कर सकते हो। चाहे आप इन्हें यूज करें या मिसयूज करें, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मॉडर्न साइंस भी मानता है कि ईथर नामक पदार्थ गति और स्थिति करने में मदद करता है। हमें धर्म अधर्म द्रव्यों के सिद्धांतों पर श्रद्धान भी करना चाहिए और ऐसी लैंग्वेज बोलनी चाहिए कि इसका प्रचार भी हो। जैसे किसी के पूछने पर चलने के कारण में धर्म द्रव्य भी बताना चाहिए और बैठने के कारण में अधर्म द्रव्य। 6 द्रव्यों पर श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन कहा गया है। हमें इनका गुणगान, इनकी बातचीत और आदर भी करना चाहिए। हमें सपोर्ट कर रहे इन अदृश्य कारणों का श्रद्धान हमारे सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। सम्यक दर्शन के प्रति हमें इतना गर्व आना चाहिए कि हम किसी को बताने में संकोच नहीं करें। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी
जड़मण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौखमणन्तं धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, धन द्रव्य गति के लिए कौन सा निमित्त है? प्रोत्साहक निमित्त, प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त, मूर्त निमित्त। अध्याय 5 की कक्षा 19 के आज के सवाल का सही उत्तर है अयोग्य केवली। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।